हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। दोस्तों, फाइनली 2021 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें जो भी विजेता हैं इनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएं। आपको पता होगा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ही खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसका नाम इस बार मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसी तरीके से कुछ और कैटेगरीज भी हैं जिनमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस पूरे टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो के लास्ट में एमसीक्यू के रूप में भी कवर करेंगे, ताकि आपको हर एक तरीके से यह टॉपिक कवर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है और ये जो पुरस्कार है ये खिलाड़ियों को इस साल 13 नवंबर के दिन दिए जाएंगे। ठीक है, 13 नवंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। तो अभी विजेताओं के नामों की अनाउंसमेंट हुई है, अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इस बार टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर पुरस्कारों की घोषणा करी गई है। सबसे पहले है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अभी हम सिर्फ कैटेगरीज के नाम पढ़ेंगे, फिर आगे हम एक एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन से विजेता हैं, क्यों वो पुरस्कार दिया जाता है, इन सब के बारे में भी देखेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, चौथा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो ध्यानचंद, देखिए ध्यानचंद के नाम पर 2 अवार्ड्स हैं। एक तो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड। तो ये दोनों अलग अलग हैं। फिर इसके बाद पांचवा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, इसी को माका ट्रॉफी भी कहा जाता है। फिर इसके बाद लास्ट में है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो दोस्तों, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार टोटल 6 कैटेगरीज में पुरस्कार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, ये खेल के क्षेत्र में भारत के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, यानी कि भारत का कोई भी खिलाड़ी खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के अंदर पा सकता है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, लेकिन इसी साल जब आपको बताया टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो उसी के बाद इस खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। तो अब से इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। यह पुरस्कार खिलाड़ियों को पिछले 4 साल के दौरान कोई भी विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। अगर खिलाड़ियों ने पिछले 4 साल के दौरान खेल में कोई भी विशेष उपलब्धि हासिल की है तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में ये एक मेडल दिया जाता है और साथ में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 25 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज दिए जाते हैं। पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2020 में यह पुरस्कार राशि बढ़ाकर कर दी गई थी 25 लाख रुपए। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में जो नगद राशि दी जाती है ये होती है 25 लाख रुपए, जो कि इन सभी में सर्वाधिक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेताओं के बारे में। इस बार भारत का जो सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार होता है ये कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों को दिया गया है और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है जब इतने ज्यादा खिलाड़ियों को देश का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इससे पहले 2020 में आपको पता होगा 5 खिलाड़ियों को दिया गया था, लेकिन इस बार ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। इन 12 खिलाड़ियों में से आप देख सकते हैं जिनके भी नाम यहाँ पर मैंने पिंक कलर में लिखे हैं, ये सभी महिला विजेता हैं। यानी कि इस बार इन 12 में से टोटल 3 महिला खिलाड़ी हैं और 9 पुरुष खिलाड़ी हैं। तो इन सभी खिलाड़ियों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, इनकी कौन सी अचीवमेंट रही है जिसके कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया है, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी खिलाड़ियों के नाम आपको अच्छे से याद हो पाए, इसलिए मैं इनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि ये आपको आसानी से याद हो पाए। सबसे पहले ग्रुप के अंदर यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रखा है। मिताली राज, जो कि आप जानते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, और इसी तरीके से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के जो कप्तान है सुनील छेत्री, इनको भी इस बार भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल पुरस्कार दिया गया है। अब दूसरे ग्रुप के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 खिलाड़ियों को रखा है और ये सभी जो 5 खिलाड़ी हैं इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। ठीक है, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर
एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था नीरज चोपड़ा ने। तो इनको भी इस बार सबसे बड़ा खेल पुरस्कार दिया गया है और ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। एथलेटिक्स के अंदर भी ये भाला फेंक जो है, जो इवेंट होता है उसमें ये हिस्सा लेते हैं। इस बार के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इन्होंने 87.58 मीटर तक अपना भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। और ये टोक्यो ओलंपिक्स ही नहीं बल्कि ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। फिर इसके बाद दूसरे हैं रवि कुमार दहिया। इन्होंने भी इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, रवि कुमार दहिया जो है ये भारत के एक मशहूर पहलवान हैं, कुश्ती से संबंधित हैं। तो इन्होंने इस बार के ओलंपिक्स के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। फिर इसी तरीके से लवलीना बोरगोहेन, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं और ये असम राज्य से हैं। असम की ये पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। और अच्छी बात यह थी कि इन्होंने पहली बार ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लिया था और पहले ही बार में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम गई थी उसके जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह और इसके जो गोलकीपर थे PR श्रीजेश, दोनों लोगों को इस बार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राइट, तो टोक्यो ओलंपिक्स में इन 5 खिलाड़ियों को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद तीसरे ग्रुप के अंदर मैंने 5 खिलाड़ियों के नाम रखे हैं और ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में या टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में, जो कि दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होता है, इसमें टोटल 5 गोल्ड मेडल जीते थे इन्हीं 5 खिलाड़ियों ने। आपको याद होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जिनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर ये जो 5 गोल्ड मेडलिस्ट थे इन सभी को इस बार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दे दिया गया है। एक तो है अमनी लेखरा जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, यानी कि एक पैरा खिलाड़ी हैं और ये शूटिंग से संबंधित हैं। फिर इसके बाद मनीष नरवाल, ये भी पैरा शूटिंग से ही संबंधित हैं। प्रमोद भगत और कृष्णा नागर, इन दोनों लोगों ने बैडमिंटन के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, बैडमिंटन को आपको पता है इस साल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पहली बार शामिल किया गया था और बैडमिंटन में इन दोनों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता था, प्रमोद भगत और कृष्णा नागर। फिर इसके बाद सुमित अंतिल, ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। इन्होंने भी इस बार के जो एथलेटिक्स के अंदर ये भाला फेंक से संबंधित हैं, तो इन्होंने भी इस बार गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर आप इन खिलाड़ियों की ग्रुपिंग कर दें तो इनको याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से इस बार के खेल रत्न पुरस्कार टोटल विजेता कितने हैं? 12। इनमें से 3 महिला खिलाड़ी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिताली राज जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, फिर लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं यानी कि बॉक्सिंग, और तीसरी खिलाड़ी हैं अवनी लेखरा जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। तो इनके बारे में भी आपको अलग से याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं में कितनी महिला खिलाड़ी शामिल हैं, तो आपको बताना होगा 3। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पुरस्कार की तरफ जो कि है अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है ये पिछले 4 सालों के दौरान किसी विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा इन सभी खिलाड़ियों ने कोई विशेष उपलब्धि हासिल की है जिसके चलते इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो अगर कोई खिलाड़ी पिछले 4 सालों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है खेलों के अंदर तो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से एक ट्रॉफी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। साथ ही अर्जुन पुरस्कार के अंदर 15 लाख रुपए का जो नगद पुरस्कार राशि है ये भी दी जाती है। अब हम लोग देखते हैं इस बार के अर्जुन पुरस्कार के विजेता कौन कौन हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए टोटल 35 पुरस्कार विजेता है इस साल और इनको एक लाइन में नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मैंने इनको पहले से ही ग्रुप करके रखा हुआ है ताकि आपको इनको याद रखने में भी आसानी हो। एक चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा ग्रुप है इसके अंदर सारे के सारे खिलाड़ी जो है ये हॉकी से संबंधित हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो इसको देखते हुए यहाँ पर हॉकी खिलाड़ियों को इस बार काफ़ी सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। इनफैक्ट देखिए 35 अवार्ड्स दिए गए हैं ना, 35 में से ये 18 जो खिलाड़ी हैं ये हॉकी से ही संबंधित हैं, यानी कि आधे से भी ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो ग्रुप ये हो गया जिसमें सारे के सारे हॉकी खिलाड़ी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं मोनिका, सुमित या फिर हार्दिक सिंह, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, वीरेंद्र लाकड़ा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास भी ले लिया है,
नीलकांत शर्मा, वंदना कटारिया जो कि काफ़ी चर्चा में थी क्योंकि इन्होंने हॉकी के अंदर हैट्रिक लगाने वाली ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी भारत की। ठीक है। फिर इसके बाद हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, सिमरनजीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, इन्होंने भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया है। फिर विवेक सागर प्रसाद और ललित कुमार उपाध्याय, तो ये सब जो है ये हॉकी से संबंधित हैं और इनको इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाए ये चांसेस काफ़ी कम ही हैं। कुछ खिलाड़ी हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो सारे के सारे स्पोर्ट्स हैं ये अलग अलग यूनिक स्पोर्ट्स हैं जिनके लिए खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए गए हैं। तो एथलेटिक्स के अंदर अपरिंदर सिंह को पुरस्कार दिया गया है। कबड्डी के अंदर संदीप नरवाल, भारत के मशहूर कबड्डी प्लेयर हैं संदीप नरवाल। फिर इसके बाद शिखर धवन, ये एकमात्र क्रिकेटर हैं जिनको इस साल अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद भारत के मशहूर शूटर अभिषेक वर्मा, भारत के मशहूर पहलवान दीपक पुनिया, आपको याद होगा इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, हालांकि कोई भी मेडल नहीं जीत पाए लेकिन फिर भी इनको इस बार का अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद 6वें नंबर पर है अंकिता रैना, भारत की मशहूर टेनिस प्लेयर अंकिता रैना। फिर सिमरनजीत कौर जो कि एक मुक्केबाज है यानी कि बॉक्सर हैं। फिर इसके बाद ये नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, भवानी देवी। आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक्स में भी शामिल हुई थी और ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फेंसर बनी थी। न केवल महिला बल्कि भारत की पहली फेंसर यानी कि तलवारबाज बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर भारत को रिप्रेजेंट किया था, तो यही बड़ी बात थी। हालांकि ये एक मैच जीत भी गई थी जिसके बाद ये सेकंड मैच हार गई जिसके चलते कोई भी मेडल आगे नहीं जीत पाई, तो इनको भी इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद हिमानी उत्तम परब, ये मलखंभ की खिलाड़ी हैं, इनको भी इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस दूसरे ग्रुप से कुछ खिलाड़ियों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं कि वो कौन से खेल से संबंधित हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है। फिर इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं इन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर कोई ना कोई मेडल जीता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर भारत को 5 गोल्ड मेडल मिले थे और इन सभी को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दे दिया गया है। अब बाकी यहाँ पर बचे 8 और 6 14, यानी कि 14 जो खिलाड़ी हैं या तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है या फिर ब्रॉन्ज मेडल। तो इन्हीं में से यहाँ पर आप देख सकते हैं शायद 8 खिलाड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 खिलाड़ी हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार से इस बार सम्मानित किया गया है। तो इनमें एक तो है भाविना पटेल जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में। ये एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों भाविना बेल पटेल ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स में इन्होंने ही पहला मेडल भारत को दिलाया था। फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं सिंगराज अधाना जिन्होंने इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में एक नहीं बल्कि 2 मेडल जीते थे, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। तो ये एक शूटर है यानी कि निशानेबाज हैं। फिर इसके बाद योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक से संबंधित हैं जो कि एथलेटिक्स के अंदर आता है। फिर इसके बाद सुहास यतिराज, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि सुहास यतिराज जो हैं ये पहले आईएएस अधिकारी बने थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स के अंदर कोई भी मेडल जीता है। ये बैडमिंटन से संबंधित है, इन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। फिर इसके बाद प्रवीण कुमार, निषाद कुमार और शरद कुमार, ये जो तीनों खिलाड़ी हैं ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं और इन सभी ने नहीं शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बाकी प्रवीण कुमार और निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता था। फिर इसके बाद हरविंदर सिंह, ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित हैं, इन्होंने इस बार एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो शरद कुमार और हरविंदर सिंह इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि ये जो ऊपर के सारे खिलाड़ी हैं इन्होंने सिल्वर मेडल इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में जीता था। तो इस तरीके से इन खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर देखा आपने टोटल 35 नाम थे, लेकिन अगर आप इनको ग्रुपिंग करके याद रखते हैं तो आसानी से आपको ये कम लगने लगेगा और आप आसानी से याद कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार टोटल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनमें आप पिंक कलर के नेम काउंट कर सकते हैं, 4, 2, 6 और 1 7, यानी कि 7 महिला खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंकिता रैना ये टेनिस से संबंधित हैं, सिमरनजीत कौर ये मुक्केबाज हैं, भवानी देवी ये मशहूर तलवारबाज हैं यानी कि फेंसर हैं, फिर हिमानी उत्तम परब ये मलखंभ से संबंधित हैं, फिर 2 हॉकी खिलाड़ियों को दिया गया है, मोनिका जो कि हॉकी से संबंधित हैं, फिर वंदना कटारिया। इसी तरीके से भारत की मशहूर पैरा टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल,
इनको भी इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, यानी कि कोच को दिया जाता है। तो जिन भी कोच ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खिलाड़ियों को ट्रेन करने में अपना योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें इस तरीके से एक ट्रॉफी दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें जो पुरस्कार राशि होती है ये दो तरीके से दी जाती है। एक्चुअल में क्या है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो है रेगुलर कैटेगरी और दूसरी है लाइफ टाइम। तो रेगुलर कैटेगरी में दिया जाता है 10 लाख रुपए, जबकि जो लाइफ टाइम कैटेगरी है इसमें दिया जाता है 15 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपको दोनों ही याद रखना है, कोई भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस बार के विनर कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता हैं 10, यानी कि 10 कोच को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, जिनमें से रेगुलर कैटेगरी के अंदर 5 और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर 5 कोच को चुना गया है। रेगुलर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राधा किशन नायर पी जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, संध्या गुरुंग जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नौटियाल पैरा शूटिंग, इसके बाद सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो टीपी औशफ जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, सरकार तलवार क्रिकेट से संबंधित हैं, सरपाल सिंह ये हॉकी से संबंधित हैं, फिर इसके बाद आसान कुमार कबड्डी और तपन कुमार पाणिग्रही ये तैराकी से संबंधित हैं। तो इन सभी 10 कोच को इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड। पहले इसका नाम सिर्फ ध्यानचंद अवार्ड ही होता था, लेकिन क्योंकि इस साल जो खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अब ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसका नाम कर दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड। वैसे भी ये ध्यानचंद अवार्ड जो है ये आजीवन खेलों में योगदान के लिए ही दिया जाता है, तो अब इसका नाम हो गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड, ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। इसमें इस तरीके से एक ट्रॉफी दी जाती है, इसमें भी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है ये इस बार टोटल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन खेल को ही समर्पित कर दिया है। तो एक तो इनमें लेख केशी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं, फिर इसके बाद अभिजीत कुंते जो कि चेस यानी कि शतरंज से संबंधित हैं, दविंदर सिंह गर्चा ये हॉकी से संबंधित हैं, विकास कुमार कबड्डी खिलाड़ी थे और सज्जन सिंह भारत के मशहूर पहलवान थे। तो इन सभी को इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। अब बाकी के यहाँ पर जो अवार्ड्स हैं इनको याद रखना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ ही अवार्ड विनर्स होते हैं, जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी है ये हर साल किसी एक ही यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। तो इस बार जिस यूनिवर्सिटी को ये पुरस्कार मिला है इसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में बेस्ट जो पंजाब विश्वविद्यालय है इसको इस बार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। पिछली बार भी आपको पता होगा इसी यही विजेता थे और इस बार भी इसी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। इसमें टोटल 15 लाख रुपए का जो नकद पुरस्कार राशि है वो दी जाती है। इस तरीके से एक ट्रॉफी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जिस भी यूनिवर्सिटी का खेल में पिछले 1 साल के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन होता है उसको ये ट्रॉफी मिलती है। अब हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पर लास्ट कैटेगरी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पुरस्कार जो है ये देश के अंदर खेलों को प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों या फिर संस्थानों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसके अंदर टोटल 4 कैटेगरी होती हैं, जिनमें विजेताओं का चयन किया जाता है और उनको एक सर्टिफिकेट और ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई भी नगद पुरस्कार राशि नहीं दी जाती। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इसमें 4 कैटेगरी बनाई गई है जिनमें पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन इस साल सिर्फ 2 ही कैटेगरी में विजेताओं का चयन किया गया है। एक तो है उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उनको शिक्षित करना। इस कैटेगरी में जो संस्थान को पुरस्कार मिला है इसका नाम है मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसको इस बार इस कैटेगरी के अंदर पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है यह है कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देना। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु इस बार का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जो कि आप जानते हैं भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो इसको भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है।
तो दोस्तों इस तरीके से अब तक हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर इस बार के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के जो भी विजेता हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। अगर इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इनका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि जो पुरस्कार राशि है इनमें कितनी कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है इसमें नगद पुरस्कार राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंदर 2 कैटेगरी होती है, लाइफ टाइम और रेगुलर। लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर दिया जाता है 15 लाख रुपए और रेगुलर कैटेगरी के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। फिर इसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो ध्यानचंद अवार्ड होता है इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी होती है इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। बाकी फिर एक कैटेगरी बचती है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें कोई भी नगद पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है, इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट और एक ट्रॉफी दी जाती है। तो दोस्तों अब बारी है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लगाने की कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो होते हैं इनको विजेताओं को प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति। तो देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण किया जाता है। ये जो पुरस्कार होते हैं हर साल राष्ट्रपति भवन में 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, तो उन्हीं की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और उसी दिन भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इस साल 29 अगस्त को तो वो टाइम था जब टोक्यो पैरालंपिक गेम्स खत्म भी नहीं हुए थे, तो इसीलिए इस साल कुछ डिले किया गया और अब जब जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं वो खत्म हो गए हैं तब खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो अभी नवंबर के फर्स्ट वीक में इन पुरस्कारों की अनाउंसमेंट की गई और 13 नवंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रपति भवन के अंदर विजेताओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के विजेताओं का चयन करने के लिए जो खेल मंत्रालय ने समिति बनाई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों अगर आपको याद हो पिछले साल जो खेल समिति के अध्यक्ष थे उन्हीं को इस बार भी बनाया गया था, मुकुंदकम शर्मा को। मुकुंदकम शर्मा जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो इन्हीं को इस बार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का चयन करने के लिए समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसका नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 के अगस्त महीने में ही जब भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखा गया तो उसके बाद इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को चुना गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 12 खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है, क्योंकि इससे पहले अधिकतम 5 लोगों को पुरस्कार दिया गया था और वो पिछले ही साल था 2020 में। लेकिन इस बार कुल मिलाकर 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि भारत में पहली बार किसी महिला क्रिकेटर ने देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार हासिल किया है। तो ये कौन है, ये है मिताली राज। आपको पता होगा मिताली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10,000 रन पूरे किए हैं। तो इनको इस बार सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और ये पुरस्कार पाने वाली ये भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है और इसका आंसर हो सकता है आप गलत भी कर दें। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि क्रिकेटर मिताली राज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली कौन सी क्रिकेटर बन गई हैं। देखिए यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन सी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। अगर ऐसा होता तो इसका आंसर होता फर्स्ट, क्योंकि ये पहली महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हासिल किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन सी महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा फिफ्थ, क्योंकि अब तक
भारत के 5 खिलाड़ी हैं जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और मिताली राज जो हैं ये 5वीं क्रिकेटर बन गई हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पहली महिला क्रिकेटर हैं, यानी कि इनसे पहले जो 4 खिलाड़ी ऑलरेडी जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है वो सभी पुरुष खिलाड़ी हैं। सबसे पहले 1998 में मिला था सचिन तेंदुलकर को, राइट। फिर उसके बाद 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को, फिर इसके बाद 2018 में विराट कोहली को और 2020 में मिला था रोहित शर्मा को और अभी इस साल 2021 में दिया गया है मिताली राज को। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनसे पहले जितने भी खिलाड़ियों को मिला था वो सभी पुरुष खिलाड़ी थे। ये पहली महिला क्रिकेटर और भारत की 5वीं क्रिकेटर बनी है जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आंसर करना होगा, यहाँ पर आंसर होगा 5th। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए चुनी गई महिला खिलाड़ी लवलीना बोरगोहेन का संबंध कौन से खेल से है। तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ एक ही खिलाड़ी का नाम लिखा है। इस तरीके से आपसे किसी भी जो विजेता है उसका नाम पूछा जा सकता है कि वो कौन से खेल से संबंधित है, तो सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लवलीना बोरगोहेन के बारे में पूछा गया है, तो ये आप जानते हैं असम की एक मशहूर मुक्केबाज है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन इनमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 3 महिला विजेता हैं। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कौन एक उनमें शामिल नहीं है। यानी कि जो 3 महिला विजेता हैं उन सभी के नाम भी हैं, एक अन्य भी हैं, उन्हीं का नाम आपको चूज करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो अब तक आपका इसका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर होगा विनेश फोगाट, क्योंकि विनेश फोगाट जो है इनको 2020 में ही भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इस बार इनको नहीं, बाकी इनके अलावा जो 3 खिलाड़ी हैं मिताली राज, अवनी लेखरा और लवलीना बोरगोहेन, इन तीनों खिलाड़ियों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन शामिल नहीं है, आंसर होगा विनेश फोगाट जो कि एक पहलवान है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेल के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पेयर्स हैं ये खिलाड़ी और उनके स्पोर्ट से संबंधित है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है ये गलत है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक ऑप्शन देखेंगे। सुनील छेत्री, आप जानते हैं भारत के ये पुरुष फुटबॉल टीम के इस समय कप्तान है, तो इसका आंसर तो ये नहीं हो सकता। सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल से संबंधित हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद PR श्रीजेश, ये आप जानते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के इस समय गोलकीपर हैं, सो ये हॉकी से संबंधित हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। नीरज चोपड़ा, आप जानते हैं भारत के मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं और भाला फेंक जो है ये एथलेटिक्स के अंदर आता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी ही गलत होगा, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन जो है ये भारत तोलन से संबंधित नहीं है। भारत की मशहूर भारत तोलन प्लेयर हैं मीराबाई चानू, जबकि लवलीना बोरगोहेन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। भारत तोलन, कुश्ती और बॉक्सिंग ये सारे जो गेम्स होते हैं ये एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन याद रखिएगा लवलीना बोरगोहेन जो है ये भारत की एक मशहूर मुक्केबाज है, यानी कि एक बॉक्सर हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर यही जो है ये ऑप्शन करेक्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब तक कितने भारतीय पैरा एथलीटों को देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी तक देखिए 2021 को अगर हम छोड़ दें तो 2021 से पहले तक केवल 3 ही पैरा एथलीट हैं जिनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया था। और वो 3 खिलाड़ी कौन थे? सबसे पहले तो 2017 में मिला था देवेंद्र झाझरिया को, फिर उसके बाद 2019 के अंदर मिला था दीपा मलिक को, यस दीपा मलिक को, और फिर उसके बाद 2020 में मरियप्पन थंगावेलु को मिला था। और 2020 को जब मरियप्पन थंगावेलु को मिला तो ये तीसरे भारत के पैरा एथलीट बने थे जिनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इस बार जैसा कि आप जानते हैं कुल 5 खिलाड़ियों को, इस बार 5 पैरा एथलीटों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर 5 ऐड कर दिया गया है, तो अब भारत के पैरा एथलीटों की संख्या हो गई है 8 जिनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इन सभी 5 पैरा एथलीटों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने इस बार के टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए चुनी गई महिला खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अवनी लेखरा जो है ये इस साल काफी ज्यादा चर्चा में थी।
तो इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए अवनी लेखरा जो हैं ये राजस्थान के जयपुर से हैं और ये भारत की एक पैरा शूटर हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये इस साल चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने इस बार के पैरा ओलंपिक गेम्स में दो मेडल जीते थे। एक तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल, और इसी के साथ ये किसी भी पैरा ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। और इतना ही नहीं, पैरा ओलंपिक गेम्स के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले भी ये पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि इन्हीं को इस बार के टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के अंदर क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक बनाया गया था। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है, वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है अर्जुन पुरस्कार, ये इस साल टोटल 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और इन 35 खिलाड़ियों में से 7 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं, यानी कि 28 पुरुष खिलाड़ी और 7 महिला खिलाड़ियों को इस बार अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है, अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए किस एकमात्र क्रिकेटर का चयन किया गया है? तो दोस्तों इस बार जो 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है उनमें से सिर्फ एक ही क्रिकेटर हैं और उनका नाम है शिखर धवन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीप्ति शर्मा और ईशांत शर्मा इन दोनों लोगों को 2020 में दिया गया था और इस बार 2021 में शिखर धवन को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्जुन पुरस्कार 2021 के लिए चुनी गई महिला खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी जो है ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी के अंदर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया था। इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तलवारबाजी। तलवारबाजी को ही बोलते हैं फेंसिंग। और इन्हीं के नाम से एक मिलता जुलता और नाम है जिनको इस बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और वो है भाविना पटेल। तो भाविना पटेल जो है ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं, जबकि भवानी देवी जो है ये तलवारबाजी से संबंधित हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 की दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल कितने कोच का चयन किया गया है इस बार? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये आपको पता है 2 कैटेगरीज के अंदर दिया जाता है, रेगुलर और लाइफ टाइम। तो इस बार रेगुलर में भी 5 कोच का चयन किया गया है और लाइफ टाइम के अंदर भी 5 कोच का चयन किया गया है, यानी कि दोनों श्रेणियों को मिलाकर पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 10 कोच का चयन किया गया है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद अवार्ड 2021 हेतु कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? तो आजीवन उपलब्धि के लिए जो ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है इस बार ये टोटल 5 खिलाड़ियों को ही दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी कि माका ट्रॉफी 2021 के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो होती है ये पिछले 1 साल के दौरान जिस भी यूनिवर्सिटी का खेल में बेहतरीन प्रदर्शन होता है उसको दिया जाता है। तो इस बार ये दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। आपको याद होगा 2020 में भी इसी ने जीता था और इस बार भी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 18 है, कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन करने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो है यह टोटल 4 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। इस बार सिर्फ 2 ही कैटेगरी के अंदर दिया गया है और उनमें से एक थी कारपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन देना। तो इस कैटेगरी के अंदर इस बार विजेता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत की महारत्न कंपनी भारतीय तेल निगम। इसको इस बार दिया गया है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस ये हर साल मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। तो इसीलिए हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि इस बार मैंने आपको बताया कुछ कारणों के चलते इस बार ये 13 नवंबर को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं इनको खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा ही दिया जाता है। तो अभी के समय भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। पहले थे किरण रिजिजू, लेकिन इस बार आप जानते हैं जुलाई महीने के अंदर कैबिनेट में शफल किया गया था और अनुराग सिंह ठाकुर को भारत का नया खेल मंत्री बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अब ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है और आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक इसका आंसर करना है, तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के संबंध में दिए गए कथनों के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है। तो इसके लिए हमको इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा। पहला कथन यह कहता है कि इस वर्ष 12 खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बार जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये टोटल 12 खिलाड़ियों को दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है कि इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में हॉकी खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक है। तो आपको याद आया होगा, मैंने अर्जुन पुरस्कार के अंदर जो 35 विजेता हैं उनको 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था और जो दूसरा ग्रुप था उसमें मैंने सिर्फ हॉकी खिलाड़ियों को ही रखा था, क्योंकि इस बार अर्जुन पुरस्कार पाने वालों में हॉकी खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक थी और वो आधे से भी ज़्यादा थी, क्योंकि इस बार टोटल 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये कथन भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद आखिरी कथन यहाँ पर यह है कि इस वर्ष किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी को देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। यानी कि यहाँ पर सीधे ये पूछा जा रहा है कि 12 जो इस बार के सर्वोच्च खेल पुरस्कार विजेता हैं उनमें से क्या कोई क्रिकेट खिलाड़ी है या फिर नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार मिताली राज को सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और वो खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। इसका आंसर होगा केवल कथन 3 गलत है, बाकी सब यहाँ पर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन देता हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल 12 खिलाड़ियों के नाम रखे हैं, बिल्कुल रैंडम खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर मैंने चुने हैं। इनमें से आपको बताना है कि ये जो खिलाड़ियों के नाम मैंने लिखे हैं ये कौन कौन से खेल से संबंधित हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है। तो इस तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उस पर मैं वीडियोस लेकर आता हूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।